माताओं बहनों द्वारा कराया। तीनों बातें इसमें समाई। देते, बधाइयाँ देते, खुशियाँ मनाते, तो ये तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन एक आज के दिन में हमारे ओर से आप सभी रूहानी खुशबूदार बाबा के बच्चों के लिए हम इतना कहना चाहते हैं कि आप सदा मन से, तन से हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, हैप्पी रहें और स्वस्थ मस्त रहें। अपने सेवा से सदा खुश और प्रसन्न रहें। शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे मीठे शिव बाबा के अवतरण दिवस, शिव जयंती, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी हम प्यारे बाबा की मुरली सुन रहे थे, तो मुरली में बाबा ने कहा कि दुनिया के अंतिम समय की बात मत सोचो, लेकिन अपनी अंतिम स्थिति की बात सोचो। अभी कुछ समय पहले ज्ञान सरोवर की हमारी निर्मला बहन अव्यक्त हुई, तो उनका जो भूखा संदेश आया उसमें ये आया कि ऊपर से बाबा ने विमान भेजा और वो आत्मा विमान में बैठ कर के बाबा के पास चली गई। उसकी अंतिम स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अहमदाबाद में हॉस्पिटल में देह छोड़ा, लेकिन खुली आंखों से सबको देख रही थी और एकदम प्रसन्न चित्त थी। अब भगवान विमान भेजे और आत्मा बैठ के जाए, इसके लिए तो पहले से बहुत तैयारी चाहिए। हर रोज अगर आत्मा ये दृश्य देखे कि विमान आया और मैं उसमें बैठी और गई लंबे काल तक, तो हो सकता है लास्ट में विमान आ जाए। नहीं तो हम एक दिन संकल्प करें विमान आएगा, एक दिन के संकल्प से तो भाई कुछ नहीं होता। एक दिन पानी देने से तो गेहूं भी नहीं उगता, एक दिन पानी देने से तो आम का पेड़ भी नहीं बनता, एक दिन से क्या होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास। ये जो बहुत काल शब्द है, बहुत सागर हत्यारा है कि सागर चोर है कि सागर दाता है कि सागर पालनहार है, कौन है? सागर तो सागर है। आप कुछ भी लिख दो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो किसी ने आपको कहा कि ये तो कम समझदार है, किसी ने आपको कहा ये तो घर उजाड़ देगी, किसी ने आपको कहा इसके तो बच्चे नहीं पलेंगे, किसी ने आपको कहा ये तो मॉडर्न बन गई। हरियाणवी भाषा में मॉडर्न बोलते हैं। तो आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बोलता रहे। अगर आप उस बात को पकड़ते हो तो ये बंधन है। आपने खुद को खुद बंधन बांधा और आप उसका मजा लेते हो। जैसे सागर मजा ले रहा, लहरें जो की त्यों चल रही, कोई कुछ भी कहता है। तो बातों का बंधन। मैं भोजन बनाने जा रही हूँ किचन में, कौन सी स्थिति में टिक के बनाऊंगी? पहले स्थिति में टिको, फिर किचन में जाओ। मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, कौन सी स्थिति में? हर रोज की नई नई स्थिति। आज मैं कौन सी स्थिति में टिक के ऑफिस में जा रहा हूँ? बहुत सारी स्थितियां हैं। मैं भरकुटी में चमकता हुआ सितारा हूँ। अनेक बाबा ने स्थितियां बताई हैं। मुझे रिगार्ड देना है, रिगार्ड लेना है, मुझे माफ करना है सबको, मुझे इग्नोर करना है व्यर्थ बातों को, सुनी को अनसुनी करना है। कोई भी बिजनेस में दुकान पे जा रही हो, मैं निमित्त हूँ, दुकान का मालिक बाबा है। पहले स्थिति में टिको, उसके बाद दुकान में पाँव रखो, तो बैलेंस रहेगा। स्थिति भी मजबूत, सेवा भी मजबूत। अगर हम स्थिति में टिके बिना कर्म में जुट जाते
मटर छीलने लग गए, गेहूं साफ करने लग गए, स्थिति में थे ही नहीं। हाथ गेहूं साफ करते रहते हैं, मन भागता रहता है दिशाओं में, मजा नहीं आता। बैलेंस, जब आप झूले पे झूलते हो तो भी बैलेंस होता है। ए रस्सी और ए रस्सी बराबर होती है, फिर बीच में आप एक पट्टी डालते हो, उसके ऊपर बैठते हो। मान लो ये रस्सी एकदम मजबूत है और ये टूटी की टूटी, तो बैठने वाले को मजा आएगा, और रस्सी कोई देखता रहेगा, अब गिरा अब गिरा अब गिरा अब गिरा, क्योंकि बैलेंस नहीं। तो कर्म तो हमने 8 घंटा किया योग थाई में, एक रस्सी मजबूत, एक टूटी की टूटी, जमा तो कुछ हुआ नहीं। देखो कर्म तो मजदूर भी करते हैं, कर्म तो पशु भी करते हैं, गाय भैंस सब करती हैं, उनका जमा होता है क्या? मजदूरों का जमा होता है क्या? सारा दिन पत्थर कूटते हैं, भगवान की याद नहीं करके 200-300 रुपया मिला, दाल चावल खाया, अगले दिन आके फिर कूटा। लेकिन हमारा 21 जन्म के लिए जमा है, तो कर्म हाथ करेंगे लेकिन मेरा मन निरंतर स्मृति में रहेगा। ये है कर्म और योग का बैलेंस। ओम शांति। आज जब से प्यारे बाबा के महावाक्य सुने तो दिल बहुत ही गदगद हो रहा है। यूँ तो नहीं कहूँगी कि आज बहुत खुशी हो रही है, खुशी तो रोज ही रहती है, युग ही खुशियों का है। लेकिन एक जैसे सम्मान बढ़ जाता है तो वैसा लग रहा है कि हम वो पद्म पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो भगवान का जन्मदिन मनाती है ना। हम वो भाग्यवान आत्माएं हैं जो इतने समय से, है ना, महीने भर से हम उस प्यारे पिता का, शिव बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। ये नशा मुझे हमेशा ही रहता है। देखो आत्माएं आत्माओं के ढेरों जन्मदिन मनाती है, लेकिन यथार्थ रीति जान करके, पहचान करके, उस भावना के साथ, उस प्यार के साथ जो हम करते हैं तो उसका आनंद जो हम अनुभव करते हैं वो शायद ही कोई करता होगा। तो आज इस प्यारे शिव बाबा के जन्मदिन की, त्रिमूर्ति शिव जयंती की आप सभी को, परिवार को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आदेश हुआ है कि शिवरात्रि के बारे में सुनाना है, थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो शिवरात्रि हम मनाते हैं, वैसे तो साल में 2 बार ये शिवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि भी 2 बार होती है और शिवरात्रि भी होती है। तो रात्रि जो हम बोलते हैं ये अज्ञानता का प्रतीक है। वैसे भी देखा जाए कि जो कार्य पहले रात को हुआ करते थे आज वो दिन को हो रहे हैं। तो ये कलयुग रूपी रात्रि, अज्ञानता रूपी रात्रि में उस प्यारे पिता का, परमात्मा का आना होता है, जिनके लिए कहा जाता है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। और उनके आने के यादगार में ही ये इतना सुंदर त्योहार शिवरात्रि का मनाया जाता है। यूँ कहें कि उनका जन्मदिन मनाया जाता है, शिव जयंती मनाई जाती है, जो हम मनाने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। व्रत रखते हैं बहुत प्यार से। वैसे कोई मंदिर जाए ना जाए, लेकिन शिवरात्रि के दिन जरूर सुंदर सी थाली सजा के, जल का लोटा लेके हम शिव बाबा के पास पहुँचे जाते हैं। तो ये जो
अन्न का व्रत रखते हैं वो तो भले जिसको रखना है वो रखे और रखेंगे ही। आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं सप्ताह में एक दिन व्रत जरूर करना चाहिए, लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे उस व्रत के साथ साथ आप जो है कोई ना कोई ऐसा व्रत भी रखिए जो आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो, सुखदायी हो और सदा खुशी देने वाला हो। वो तो एक दिन करके पूरा कर देते हैं, और मैं तो कहती व्रत के बजाय उस दिन तो और ही ज़्यादा खाने पीने पे ध्यान रहता है, तो व्रत के बजाय और ही भरत हो जाती है। वो सारा वर्णन नहीं करूँगी टाइम को देखते हुए। तो शिव पिता कहते हैं कि मेरे लिए जो व्रत रखो ना, वो कोई ना कोई एक बुराई का भी जरूर व्रत रखना, कि आज से मैं ये बुराई छोड़ रहा हूँ। शिव बाबा आपको ये अर्पण है, इसके बाद कभी भी मुझे इस बुराई को टच नहीं करना है, जो भी अपनी कमजोरी समझते हैं। लेकिन ये व्रत एक दिन का नहीं है, ये व्रत हमें रखना है सदा काल का। देखो छोड़ी वही चीज जाती जो नुकसान करती हो। अब किसी को बुखार खांसी हो जाए, डॉक्टर कहेगा ठंडी चीजें नहीं खाना जी, खट्टी चीजें नहीं खाना, हम बहुत प्यार से हफ्ते भर के लिए छोड़ देते हैं कि तो नुकसान करती है ना। तो ये जो बुराई है ये भी मुझे नुकसान कर रही है, मेरी शक्ति को क्षीण कर रही है, मेरी खुशी को खत्म कर रही है, मेरा सुख चैन खत्म कर रही है, उसका आप व्रत रखिए। तो देखो वो भोलानाथ इस व्रत से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये व्रत उनको चाहिए, है ना। फिर देखो हम जल लेकर के जाते हैं, जल भी कैसा लेके जाते हैं, कभी ऐसे इतना सा दूध होता है और बाकी सारा पानी होता है। अब कभी ऐसे दूध की चाय भी ना पियो आप लोग, तो चाय भी कहेंगे जी अच्छे दूध में पत्ती डालो। और आप सोचो कि जो जगत अभियंता है, सारी सृष्टि का मालिक है, और जो मेरा पिता है, जिसके साथ मेरा जन्म जन्मांतर का कल्पांतर का नाता है, उस प्यारे पिता के लिए हम ऐसा जल लेके जाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि भगवान मैं नहीं जानती तेरा मेरा क्या नाता है, लेकिन मुझे ये पता है कि हर दुख की घड़ी में तो मेरे दिल के करीब होता है। तो हम उसको सुख में याद करें ना करें, लेकिन दुख में तो याद करते हैं। सुख के तो साथी दुनिया बन जाती है, वो तुम्हारे दुख का साथी है। तो उसी नाते से उस प्यारे पिता के लिए हम थोड़ा तो अच्छा जल नहीं सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वो हम अपने अंदर की सत्यता प्रदर्शित करते हैं कि मैं सच्चाई कितनी है। एक बार अकबर और बीरबल की बात होती है। अकबर बोलते हैं कि बीरबल पता करो कि हमारे राज्य में कितने सच्चे लोग हैं। बीरबल तो हाजिर जवाबी, कहते जहाँ पना सवेरे देख लेना। तो मुनादी करा दी कि राज्य के बाहर जो तालाब है सवेरे तक सबको दूध से भरना है। जो मुख्य व्यक्ति था उसने सोचा सारे दूध डालेंगे, मैं एक बाल्टी पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसी बातें तो जल्दी, ऐसा तो वाइब्रेशन जल्दी पहुंचता है ना। तो सवेरे उठ के देखा सारा तालाब पानी से भरा था, और थोड़ा किसी ने 2-4 बाल्टी दूध डाला होगा, वैसा ही दूध था जैसा आप भोलेनाथ के लिए लेके जाते हो। तो सत्यता सामने आ गई, है ना, इतनी सी सच्चाई। और हम क्या कहते, भगवान को क्या चाहिए, भगवान किस चीज का भूखा है, भावना का। सच्चे दिल पर साहिब राजी, उसको हम भोलानाथ इतना भी भोला ना समझे कि वो इतने से उसमें ही राजी हो जाए। भोले के साथ वो भाला भी है। अब दूसरा हम क्या करते, देखो फूल कैसा लेके जाते, अक का फूल। हमने देखा शिवरात्रि के दिन ऐसे ऐसे ढूंढते रहेंगे जिससे चारों तरफ अक का फूल, जैसे तो पता नहीं क्या लेके जा रहे हो। सोचने की बात है, अगर कोई अक का फूल आपको लाके दे, आप उसे हाथ भी ना लगाएंगे।
कहेंगे मेरे लिए यही फूल मिला है, दुनिया में मेरे लिए कोई और फूल नहीं मिला। और हम उस भोलानाथ पिता के लिए ऐसा अक का फूल, ऐसा विषैला फूल लेके जाते हैं। और सोचने की बात यह है कि अक का फूल किसी भी देवी देवता पे, इवन चौराहे पे भी नहीं चढ़ाओगे। देवी देवता पे तो बहुत दूर की बात है, किसी पे नहीं चढ़ाया जाता। और शिव भोलेनाथ पे वो हम चढ़ाते हैं। उसका भी कारण है, गलत नहीं चढ़ाते हो उसका भी कारण है कि तो हमने ही भगवान को कहा था कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरे विषय विकार मिटाओ, जिनके कारण मैं दुखी हूँ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। वो कहता है आजा बच्चे, जो तेरे अंदर विषय विकार है मैं वो लेने के लिए आ गया हूँ, मिटाने के लिए आ गया हूँ, तो दे मुझे। और हम इतने समझदार तो क्या, इतने चतुर प्राणी हैं कि हम वो अपने अंदर के तो विषय विकार दे नहीं पाते हैं। हम कहीं काम के बिना कैसे दुनिया चलेगी, क्रोध के बिना कैसे लोग काम करेंगे, लोभ के बिना कैसे जिंदगी चलेगी, मोह के बिना परिवार कैसे पलेगा। अरे लक्ष्मी नारायण हमारे सामने एग्जाम्पल खड़े हैं, आपसे अच्छा परिवार इन्होंने पाला है इन विकारों के बिना। वो तो हम छिपा छिपा के संभाल के रखेंगे और ले जाके वो विषैला फूल दे देते हैं। और हम सोचते भगवान राजी हो जाएगा। इतना भी भोला मत समझना। बेर लेके जाते हैं, वंडर लगता है बेर। वैसे तो देखा जाए बेर एक ऐसा फल है जिसको गरीब अमीर सभी सब खा सकते हैं, सब ले सकते हैं, समानता का प्रतीक है। और बेर भी कैसे लेके जाएंगे मंदिर में? कैसे लेके जाते? छांट छांट के, कच्चे कच्चे, हरे हरे। अरे कभी खाओगे आप ऐसा? बच्चे को भी कहेंगे ना बेटा ये ले ले अच्छे वाला, ये ना ले। और हम भगवान जी के लिए वैसे कच्चे कच्चे बेर लेके जाते हैं। जबकि भगवान जी ने मेरे से क्या मांगा था कि बच्चे, जिस कारण तेरे जीवन में अशांति है, तेरे जीवन में खुशी नहीं है, तेरे परिवार में कलह कलेश लगा पड़ा है, वो वैर विरोध की भावना तो मुझे दे दे। और वो तो हम देते नहीं है। ले जाके मार्केट से बेर ले जाके चढ़ा देते हैं। तो बताओ कैसे भोलानाथ खुश होगा? उसको हमारे अंदर की जो नेगेटिव भावना ही है वो चाहिए, वो उनको दो, जिसके कारण आज इतने रोले दुनिया में हुए पड़े हैं। वो उन्होंने मांगी थी और कहा इसके बदले मैं तेरे दिल में इतना प्यार, प्रेम, शांति, करुणा, दया से भरपूर कर दूंगा तो तेरी जिंदगी देवताओं से भी अच्छी हो जाएगी। वो उसने मांगा है, ये हमें देना है। फिर वो लेके जाते, वो कांटे वाला गोल गोल क्या होता है वो? क्या? धतूरा। कहेंगे जो उसने भांग धतूरा पिया था और देखो उसके आड़ में क्या क्या करते रहते हैं। भगवान ऐसे काम नहीं करता है। भगवान ने हमारे जीवन के कांटे लिए थे, हमारे जीवन से कांटे चुने थे, इसलिए उसको बबुल नाथ कहा जाता है। बबुल के कांटे देखो कैसे होते हैं, कितने बड़े बड़े तीखे होते हैं। तो भगवान ने तो मनुष्य की जिंदगी के कांटे खत्म किए थे, है ना, और फूल जैसा जीवन बनाया था। ये कार्य परमात्मा करता है। तो बेर माने एक समानता का प्रतीक कि हम सब एक पिता की संतान हैं। एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर आ जाती है। हम सब एक ही परिवार के हैं। संपूर्ण सृष्टि उस पिता परमात्मा की संतान है आत्मा रूप में, और हम सब एक ही परिवार के हैं। ऊंच नीच, तेरे मेरे, क्रोध, बदले की भावना, ये सब भावनाएं खत्म हो जाती है। इसलिए कहा कि ये वैर की भावना तो खत्म कर, प्यार की भावना तो अपने अंदर भर। वो भगवान ने मांगा था। गुड़ लेके जाते हैं। गुड़ माना क्या? मीठा। तो भगवान कहते तेरे बोल कैसे हो, तेरा व्यवहार कैसे हो, तेरा जीवन कैसे हो। देखो हमारा मीठा प्यारा बाबा रोज हमें क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। कभी किसी ने अपने बच्चों को बोला होगा मीठे बच्चे? और वो हमें मीठे बच्चे, उसको पता है हमारे अंदर भी इतनी खामियां हैं, तो भी मीठे बच्चे कह कह के हमें क्या बना देते हैं? मीठा बना देते हैं। अभी देखो हर कोई किसी का अनुभव सुने, सबका यही है कि पहले से बहुत बदलाव आ गया, बहुत परिवर्तन आ गया। कड़वापन है भी,
तो थोड़ा ही है, इतना तो खत्म हुआ। तो ये चीजें वो लेते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि शिवरात्रि माना शिव विवाह के रूप में मनाई जाती है। और शिव की बारात में कैसे लोग जाते हैं? देखो सारे नमूने बताते हैं, एक भी ढंग का व्यक्ति नहीं बताते, सारे नमूने बताते हैं, अंधे लूले लंगड़े कैसे कैसे। तो देखो कि अब सोचने की बात है कि क्या उनकी बारात में एक भी ढंग का व्यक्ति नहीं होगा? हम नहीं गए होंगे हम नहीं गए होंगे, लेकिन एक भी नहीं दिखाते हैं। उसका कारण यही है कि तो जैसी होते हैं उस समय व्यक्ति, वैसों की तो तैयार करेंगे ना बारात। वैसे तो देखा जाए एक साधारण से एक लल्लू से व्यक्ति की भी बारात जावे ना, वो भी 2-4 ऐसे नमूने तो कहेंगे आप मत जाना भाई, बेइज्जती हो जाएगी, उनको भी ना लेके जाए। और भगवान की बारात में ऐसे जाते हैं क्यों? तो थे ही ऐसे, अंधापन कोई इन आंखों का नहीं था। ये आंखें तो आज भी हैं, ये आंखें तब भी थी, लेकिन इन आंखों से मुझे जो देखना चाहिए, क्या मैं वो देख रही हूँ? वो हमें दिखाई दे रहा है? अब इनमें 10 अच्छी बातें हैं और एक कमी है, हमें दिखता क्या है? हमें दिख क्या रहा है? वो कमी दिख रही है। ये आंखों का अंधापन, अच्छाई हमें नहीं दिखती है, सच्चाई हमें नहीं दिखती है। कहेंगे जो बहरे लोग गए थे, अरे सबके कान बहरे हो गए थे, लेकिन इन कानों से हमें जो सुनना चाहिए, क्या हम वो सुन रहे हैं? अच्छी बातें सुनने के लिए आज इंसान के कान बंद हो चुके हैं, ये इंसान का बहरापन है। गूंगे लोग गए थे, गूंगापन मुंह का नहीं था, लेकिन इस मुख से हमें जो बोलना चाहिए, क्या हम वो बोल पा रहे हैं? अरे मुख से ऐसे बोल निकले जो किसी के जीवन से दुख दर्द खत्म होकर खुशी आ जाए, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। हम वो बोलने के बजाय दिन भर क्या बोलते हैं? कभी अपने आप को देखिए। ये गूंगापन, लोलापन कोई ना हाथों का नहीं था। ये हाथ तो तब भी थे, ये हाथ आज भी हैं, लेकिन इन हाथों से जो श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, जो सहयोग करना चाहिए, वो कितना हम कर रहे हैं? लंगड़ेपन कहते हैं, लंगड़े लोग थे। आज अच्छी जगह जाने के लिए इंसान 10 बार सोचता है, गलत जगह जाने के लिए वो बिल्कुल नहीं सोचता है। तो ये है इंसान की लड़खड़ाहट। जब इंसान ऐसा हो जाता है तो ऐसों का ही तो भगवान साथ लेंगे ना, ऐसों को तो भगवान सुधार के देवता बना रहे हैं ना, ऐसों की तो कमियां खत्म कर रहे हैं ना। इस समय ऐसी बात जब आते हैं तो ऐसी अवस्था होती है इंसान की, तो उन कमियों को निकाल के फिर से देवता बना रहे हैं। तो वास्तव में अब शिव बाबा कहते हैं कि देखो अभी भी बारात तैयार हो रही है। एक है बाराती बन के पीछे पीछे जाना, दूसरा है सजनी बन के जाना। सजनी के 2 अर्थ होते हैं। सजनी माना सजी हुई, पार्वती और शिव की जोड़े दिखाते हैं। पार्वती का अर्थ है पार वतन में रहने वाली ज्योति, बत्ती। बत्ती में ना ज्योति, आत्मा को ही बोला जाता है। कहते हैं ना बत्ती चली गई, लाइट चली गई, तो ये वो पार्वती है जिसको भगवान अभी तैयार कर रहा है। ये आत्मा रूपी पार्वती की बात है, जो दिव्य गुणों से सजा के तैयार करके अपने साथ लेकर के जाएंगे प्यार से, और बाराती जो पीछे पीछे आएंगे। तो कहने का भाव ये है कि हम इतना सुंदर त्योहार मनाते हैं, लेकिन कम से कम जब हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं तो उनकी मनपसंद हम गिफ्ट तो दे ही सकते हैं। और उनको चाहिए क्या? वो आपकी धन दौलत परिवार कुछ नहीं मांगता है, वो यही कहता है जिस कारण से तुम दुखी हुए हो बस मुझे वो कमियां दे दो, वो दे दो। इसलिए शिव के ऊपर ही ये विषैले फूल चढ़ाते कि तो कमियां लेने की, अवगुणों को खत्म करने की, है ना, विषय विकार लेने की ताकत एक में ही है, उनके अलावा और किसी में भी नहीं है। तो वो लेने वाला आ गया है, झोली फैला के खड़ा है कि तुम इसमें कमियां दे दो तो मुझे मैं संपूर्ण अच्छाइयों से, दिव्य गुणों से भरपूर कर दूंगा, ऐसा देवता बना दूंगा। इसी शुभ भावना के साथ सभी को आज के इस सुंदर त्योहार की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
और ये जरूर कहेंगे कि कोई भी जो नए आए हैं, खास करके पुराने तो करे बैठे हैं, वो कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। शिव बाबा को जो गिफ्ट बोली ना, वो जरूर झंडे के नीचे संकल्प करके जाएंगे। तब आपका आना और ये शिवरात्रि मनाना आपका सफल होगा। ओम शांति। ओम शांति। 88वीं 88 शिव जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। शिव जयंती सो कौन सी जयंती? गीता जयंती। हाँ, शिव बाबा आया और गीता ज्ञान दिया। फिर गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, है ना। फिर उसके बाद तो फिर जयंतियां हैं, लेकिन जो ऑलमोस्ट चेंज किया वो किसने किया? परिवर्तन किया शिव बाबा ने। इसलिए उनका एक नाम बहुत प्यारा है, बद्रीनाथ। हाँ, उसने आके पूरी कायनात को बदल दिया। तो बद्रीनाथ की, उस परम पिता की, त्रिमूर्ति की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो। बाकी आज बहुत बेहद खुशी का दिन है, बेहद उमंगों का दिन है। और हमारी रोज ही बाबा ने कहा है, होली है, राखी है, दिवाली है, रोज ही हमारे लिए त्योहार है। तो रोज ही हम उड़ते रहें, उमंग में, खुशी में रहें और सदा मुस्कुराते रहें। तो सब एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे, क्योंकि आज सबसे महंगी जो चीज़ है वो क्या है? मुस्कुराहट। कहते मार्केट में साइंस के द्वारा हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन क्या नहीं है? मुस्कुराहट। तो मुस्कुरा लो भाई थोड़ा। तो सदा ही हम एक दूसरे को मुस्कुरा के मिले, खुश होके मिले। तो ऐसी शुभ भावना, शुभकामना के साथ आप सभी को ढेर सारी दिल से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। बजा करके आपका अभिनंदन करते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि 2 मिनट में अपनी शुभ भावनाएं आप हम सबके बीच रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी उपस्थित बंधुओं को, बहनों को आज के जो बाबा का अवतरण दिवस है 88वां, उस उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जब से सृष्टि बनी है, अभी हम कह रहे थे ईश्वर निराकार है, निस्संदेह निराकार है, लेकिन सृष्टि भी तो उसी की है। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसे सत्य पर ले जाने के लिए ईश्वर अपने स्वरूप में महापुरुषों को चाहे जन्म के रूप में, चाहे अवतरण के रूप में इस धरा पर भेजते रहते हैं। और ये हमारे बाबा जी भी उसी कड़ी में है, उसी श्रृंखला में। मुझे दीदी बता रही थी कि 1936 में बाबा पहली बार अवतरण हुए, उसके बाद तो अवतरण हो ही गए। तो उनको एक ये जो शुभ दिन है मनाते आ रहे हैं। उन्होंने जो ये शिक्षाएं दी, जो सामाजिक बुराइयां, धार्मिक पाखंडता और अन्य कई बुराइयां जो हमारे जीवन में आड़े आ रही थी, हमें सत्य का मार्ग दिखाने के बीच में आ रही थी, रुकावट पैदा कर रही थी। उन रुकावटों से, उन अंधविश्वासों से हमें प्रकाशित किया, भाई ये मार्ग छोड़ के इस मार्ग पे चलो तो कल्याण जल्दी हो सकता है। कल्याण उसमें भी हो जाता है, लेकिन इसमें ज़रा जल्दी हो जाता है। जैसे आप सब उदाहरण है इस रूप में कि कितना अपना एक ही जन्म मिला है, अमूल्य जन्मों के बाद कितने हम जन्म ले चुके होंगे, और इस जन्म में हम अपना कल्याण कर रहे हैं। बाबा की मुरली के माध्यम से, उपदेशों संदेशों के माध्यम से एक दूसरे के साथ कितना हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ये जीता जागता है समाज में उदाहरण है।
आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि समय 2 मिनट का ही मिला है, तो इसलिए अधिक अपने आप को ओपन न करता हुआ इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच HL सिटी के पुलिस चौकी इंचार्ज राजीव भाई जी भी हैं, आपसे भी अनुरोध है। नमस्कार। HL सिटी पुलिस चौकी की तरफ से, झज्जर पुलिस की तरफ से सबको नमस्कार। शिवरात्रि की बहुत सारी बधाइयाँ आपको। आध्यात्मिक के बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, ये तो हमारी बहन जी बता पाएंगी। मैं तो आप सब लोगों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। पुलिस प्रशासन सदा आप लोगों के साथ रहेगा। नमस्कार। हमारे बीच फाउंडेशन स्कूल के डायरेक्टर हर्षदीप भाई जी भी पधारे हैं, तो आपका भी ताली बजा करके हम सब अभिनंदन करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। महाशिवरात्रि की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई हो। ओम शांति। तो मैं निवेदन करूंगी मंचासीन हमारे आदरणीय दीदी जी को, उर्मिला दीदी जी, बड़ी दीदी जी और हमारे गेस्ट भाई कि हम सब मिलकर के बाबा का केक कटिंग करेंगे। शिव बाबा का जन्मदिन, बहुत सुंदर केक सजाया निधि बहन ने। शिव पिता का झंडा केक पर भी लहरा रहा है। रोहताश बाबू जी, शर्मा जी, श्री भगवान भाई जी, राम कुमार भाई भी स्टेज पर आ जाएं। रविंदर भाई जी, अरोड़ा भाई जी, आवाज बढ़ा लो। सभी दीदी भी आ जाए। अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। ओम शांति। आप सभी दीपक जलाने में शामिल हैं। बड़ों के हाथ में सबका हाथ है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता। रेखा बहन, शशि बहन, कौशल्या बहन, आप ही आ जाइए। हर कली हर रेखा बहन, कौशल्या बहन, शशि बहन, सुदेश बहन, शिव अनादि है, इन माताओं के साथ आप भी हैं, सभी शामिल हैं। जीवन मधुबन, शिव बसंत है।
अपर्णा बहन भी आ जाएंगे। किसका जन्मदिन है? मेरे पिता का जन्मदिन, हमारा जन्मदिन। बाबा आया, हम भी पैदा हुए। बता देंगे भाई। बच्चे सारे कहते प्यारे बाबा तुम्हें बधाई। बाबा कहते बच्चों नमस्ते, दिल से तुम्हें बधाई। हैप्पी बर्थडे प्यारे बाबा, हैप्पी बर्थडे मीठे बाबा, हैप्पी बर्थडे प्यारे बाबा, हैप्पी बर्थडे मीठे बाबा। जन्म मरण से न्यारा, उसका है जन्मदिन प्यारा। जो जन्म मरण से न्यारा, उसका है जन्मदिन प्यारा। नहीं नाम रूप से न्यारा, वो प्यारा पिता हमारा। यादगार साकार लेकर यादगार साकार लेकर शिव जयंती आई। बाबा कहते बच्चों नमस्ते, दिल से तुम्हें बधाई। हैप्पी बर्थडे प्यारे बाबा, हैप्पी बर्थडे मीठे बाबा। पावन पावन शिव का झंडा ऊंचे गगन में लहराए। पावन पावन शिव का झंडा ऊंचे गगन में लहराए। सुख शांति की किरणें फैलाए, वरदानों को बरसाए। सुख शांति हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे। फैलाए, वरदानों को बरसाए। गूंज रहा 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर सभी बोलेंगे खड़े होकर के। सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और प्रतिज्ञा करेंगे। 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर हम संकल्प करते हैं अपने खुशनुमा मुस्कुराते चेहरे और मधुर बोल द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए इंद्रिय सुखों से उपराम रहेंगे। सदा शुभ भावना शुभ कामना संपन्न बन हर आत्मा के प्रति रहम व कल्याण की भावना रखेंगे। ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या की मूरत बन अपकारियों पर भी उपकार करेंगे। व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को समाप्त कर संपूर्ण पवित्रता की
स्थिति बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी शिव बाबा का झंडा लहराएंगे और सबके हाथों में भी शिव ध्वज है। झंडे पकड़ा देंगे कुछ स्टेज के। ओम शांति। ओम शांति। बोला सभी बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। पावन पावन शिव का झंडा ऊंचे गगन में लहराए। पावन पावन शिव का झंडा ऊंचे गगन में लहराए। ऊंचे गगन में लहराए। सभी शिव बाबा की याद में खड़े होंगे और अपने संकल्पों को जो प्रतिज्ञा की है रिवाइज करेंगे। मुक्ति का पथ दिखा रहा ज्योति बिंदु का झंडा। स्वतंत्रता दिला रहा कल्याणकारी झंडा। मुक्ति का पथ दिखा रहा ज्योति बिंदु का झंडा। स्वतंत्रता दिला रहा कल्याणकारी झंडा। प्रेम का रंग छा रहा हर मन हर्षा रहा। तन मन पावन कर रहा दिव्य शक्ति वो भर रहा। सारे जग को जगमगाए। सारे जग को जगमगाए। अज्ञान के दम को मिटाए। पावन पावन शिव का झंडा ऊंचे गगन में लहराए। पावन पावन शिव का। अभी जिनके 6 बजे के योग में नाम लिए हैं वो मंच पर आएंगे और दीदी से गिफ्ट लेंगे। बहुत सुंदर स्वमान का ये स्लोगन। इसके बाद अपर्णा का गीत। सभी स्टेज पर आएंगे जिनके भी नाम लिए हैं। जो उसके बाद कुछ विषय सेवाधारी, सेवा तो सब करते हैं पर जो बहुत स्थूल सेवा करते हैं, हर पल हाजिर रहते हैं, वो भी आएंगे। शर्मा जी, रेखा बहन, राम कुमार भाई, श्री भगवान भाई जी जो अपने किले की गीता पाठशाला संभालते हैं बहुत प्यार से, बहुत अनुशासन से। सुदेश बहन, MS रोहिला भाई, नांटी माता, बलराम बाबूजी, इंदर बाबूजी। आकाशवाणी हो रही है आपके नाम की, जल्दी जल्दी आते रहे। इंद्र भाई, सोनू भाई, सावित्री माता शक्तिनगर, सरस्वती माता, अतुल भाई सदा तैयार रहते हैं। 2 बजे उठ के स्टेशन पर लाना, जब कभी कहो अपना घोड़ा गाड़ी लेकर हाजिर। बाकी सब क्या करेंगे भाई, ताली बजाओ, गीत लगा देना भाई। अतुल भाई धीमी आवाज में गीत लगा देंगे। ममता बहन दयानंद नगर, रीटा बहन सेक्टर 9, उषा बहन भगत सिंह कॉलोनी, देवेंद्र भाई बामडोली, डॉक्टर महेंद्र भाई, चंदा बहन, कृष्ण भाई सेक्टर 7, अनीता माता नया गांव जो संभालती है गीता पाठशाला, संतोष माता सोलदा, जल्दी जल्दी आएंगे फटाफट से। आशा बहन देशलपुर, छोटी उषा देशलपुर, एक और उषा देशलपुर, शीला माता, निशांत भाई,
ये बाबा की सेवाओं में लगे रहते हैं। सरस्वती माता जल्दी से जल्दी इसको सदा सामने रखना। पुनीत भाई जिन्होंने बाबा का मार्गदर्शक देने वाला बोर्ड लगाया। पुनीत भाई, आप सुनीता माता जटवाड़ा के बेटे हैं। आपने बिना कहे, आप देखते होंगे एक बोर्ड लगा है यहाँ मोड़ पर, आपने बनाया, लगाया, खुद से आपको संकल्प आया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताली बजाए भाई पुनीत भाई के लिए। बहुत पुनीत काम किया है आपने, पुनीत पुण्य कार्य किया है। पुनीत भाई ने खुद को ही संकल्प आया। इनके मन में जब भी यहाँ से निकलते थे, इनको मन में आता था कि यहाँ मुझे बोर्ड लगाना है, यहाँ बाबा का बोर्ड लगाना है। तो आपकी मेहनत से ही ये बोर्ड लगा है। थैंक यू। अभी जिनके नाम लेंगे वो अपने परिवार सहित, युगल सहित झंडा लेने आएंगे। झंडे का सभी शर्मा जी, लक्ष्मी माता जी आ जाए झंडा लेने। झंडे की गिफ्ट बैच दिया जाएगा, स्लोगन मिलेगा, बाबा का झंडा मिलेगा, फल मिलेगा। कुछ सेवाधारी इतने लगे हुए हैं कि अभी गिफ्ट लेने तक भी यहाँ स्टेज पर नहीं आ पाए। अरोड़ा भाई और रविंद्र भाई को भी सौगात ले लेंगे। अपने अरोड़ा भाई और रविंद्र भाई थोड़ा मदद करेंगे, वो थोड़ा शायद जीने से नीचे कर रहे हैं। रविंद्र भाई और अरोड़ा भाई भी दीदी के हाथ से सौगात ले लेंगे। आज रविंद्र भाई जी अभी झंडा लेने पूरी फैमिली आएंगे, युगल के साथ ही आएंगे। भले नाम एक का भी लिया जाए, लेकिन आप खुद ही अपनी समझदारी से आएंगे। भोग सबको बैठे बैठे ही मिलेगा। भोग देने वाले भोग भी देना शुरू कर देंगे। हर्ष भैया जी, आप फल दे दीजिए। आप फल दे दीजिए। क्या क्या हमने पाए आए हैं, मत पूछो कि शिव बाबा से क्या क्या हमने पाए हैं। शर्मा जी, लक्ष्मी माता, रोताश बाऊ जी, कमला माता, रामकुमार भाई, रेखा बहन,
लता बहन नेहरू पार्क आ जाएंगे, आपको सेवा पे नीचे जाना है। लता बहन नेहरू पार्क परिवार सहित आप आएंगे, झंडा लेंगे सभी। शशि बहन महेंद्र भाई, श्री भगवान भाई, ओम माता, बाबा के ऐसे लाल जो जंगल से निकले तो उनको फूल भी स्पेशल, बाबा के फूल, बच्चे, बैज, झंडा। ये गुलाब का फूल जो है ना, इधर इधर उधर मत रखना, ले जाके अपना इसमें बाबा कमरा जो बना है वहाँ रखना। क्यों तो कई बार हमने देखना ऐसे भूल के चले जाते हैं, बच्चों के हाथ में दे देते हैं, वो बच्चे फटर 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 करके फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं। तो उसकी भी वैल्यू रखो। गुलाब का फूल जो है बाबा के सामने, कि बाबा मैं ऐसे फूल बन गए, ऐसे करके बाबा को लेना। ये बताओ ये कौन सा फूल परिवार में एक को मिलेगा। सब मिल करके बाबा के कमरे में बैठ के बाबा के आगे रखेंगे। ये बैज दिए जा रहे हैं, लगाने का समय थोड़ा कम है क्योंकि प्रोग्राम है सेक्टर 2 में, इसलिए दीदी हाथ में दे रहे हैं। झंडे दे दो वंशिका, यहाँ खड़े हो जाओ जहाँ लाइन शुरू होती है। झंडे हाथ में लेके आएंगे दीदी के पास जब आएंगे। एक ले आओ, एक ले निकालते टाइम पे अमृता दीदी आप झंडा देंगे और उर्मिला दीदी के साथ, उर्मिला दीदी हाथ में ये मशाल देंगी और फोटो कराएंगे शिव बाबा का झंडा। सेशन का एक ही झंडा था, ये देंगे। ऐसे आप दीदी नीचे सोफे पर बैठे हुए, अमृता दीदी वहां से झंडा लेंगे। इधर देखिए, रेडी? हाँ, ओके, आ जाओ। कौशल्या बहन, राकेश भाई, पूनम चावला बहन, दया किशन भाई, विनोद भाई, वंदना बहन। नाम नहीं भी ले हैं आपके युगल का परिवार का तो साथ में ही आए। गीत की आवाज कर दे भाई, और हम सब योग में बाबा को याद करेंगे। थान सिंह बाबूजी, सुरेश माता सेक्टर 10 से, देवेंद्र भाई शहर, ओमवती माता, पूनम बहन, तुलसी माता, बाला माता, लक्ष्मी माता, तीनों नया गांव की माता, राजबाला माता सेक्टर 9, इधर सामने साथ में है ना? हाँ, साथ में है ना? अपर्णा बहन भी अपना गीत गाएंगे, आ जाइए। राजेश बहन शक्ति नगर, प्रेम माता सेक्टर 9 से, इधर घूम जाओ जाते। प्रवीण भाई नया गांव, फोटो
फोटो खींच लेंगे, भाई खींच रहे हैं। आ जाओ। संतोष माता जटवाड़ा, थोड़ा उधर हो जाते हैं। चलो कैमरा देखो आपके सर के ऊपर। बाबूजी इधर देखो। प्रवीण भाई नया गांव, जयसिंह भाई, कमल बहन, सुदेश बहन सेक्टर 9, सामने देखिए दीदी, सामने देखिए। उषा बहन कच्चा बाग, सुनीता बहन कच्चा बाग, बबली माता किले से, राजबाला माता शहर, कृष्णा माता शहर। गीत लगा देंगे भाई। अभी हमारे बीच अपर्णा बहन बहुत सुंदर बाबा की याद का गीत, तो हम सब याद में बैठेंगे, जिनके नाम बुलाए जाए वही उठेंगे। कार्ड ले ली। ओम शांति। थोड़ा आगे चलो आगे। ठीक। शिव की पूजा शिव मेरी पूजा, आगे आओ। हाँ ले लो जल्दी ले लो, आ जाओ। शिव मेरा पार ब्रह्मा मन में समा जा, शिव मेरी पूजा कोई नहीं। इधर देखिए माता, इधर देखो। हाँ आ जाओ। शिव मेरा पार ब्रह्मा मन में समा जा, शिव मेरी आते रहो आओ आगे आओ। ठीक। मेरे महादेवा भव पार कराए, तीनों आए, आ जाओ। मेरे महादेवा जो भोग में यहाँ ले रहे हैं फल संतरा, वो भोग की थाली में बता देंगे, हमने ले लिया वो है। ढक दिया, छोड़ दो आप। ठीक आ जाओ। तुम ही ले लो। समाए, आगे चलो, आगे बढ़ो। शिव मेरे मन मंदिर आ जाओ आगे आओ। तुम ही समाए, आओ आगे आओ माता, आगे आओ। शिव मेरी पूजा कोई नहीं पूजा, रामरती माता शक्ति नगर, स्नेह बहन आनंद नगर, आर्य नगर, स्नेह बहन आर्य नगर, इधर देखो, इधर अनीता बहन शक्ति नगर, आ जाओ। सावित्री माता जी शहर, हो गया। डॉक्टर बाला, भाग्य विधाता, शिव मेरे दाता, भाग्य रामफल बाऊजी शहर, निर्मला माता शहर, सरोज माता शहर, भोग देना शुरू करेंगे। विजेंद्र भाई पीछे बोलो, भोग देना शुरू करें। शिव मेरी पूजा शिव मेरा पार मन में समा जा, शिव मेरी पूजा इधर देखो। ठीक। शिव सुख करता, शिव दुख हरता, शिव मंजू बहन ओमेश, शिव दुख हरता, शिव मेरी इधर घूम जाओ। सारिका बहन किला, MS रोहिला बाऊजी और नाहट्टी माता, राजवंती आर्य नगर, सावित्री माता आर्य नगर। जल्दी से आ जाएंगे नाम सुन के। राजवंती माता आर्य नगर, कैलाश माता आर्य नगर, सावित्री माता आर्य नगर, बबली बाई ज्योति बहन, बबीता माता दयानंद नगर, बबीता बहन जटवाड़ा, ममता बहन दयानंद नगर, राधा बहन शक्ति नगर,
मन में समा जा, मन में समा जा। संतरा माता शक्ति नगर, सुनीता माता दयानंद नगर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर बाबा की याद का गीत। भाई गीत बजा देंगे। सुनीता माता दयानंद नगर, सावित्री माता शक्ति नगर, जगवंती माता आनंद नगर, कलावती बहन शहर, अनु चावला बहन, जय भगवान बाबूजी बालोर, जिनके नाम लिए जा रहे हैं, यदि वो सेवा में हो कहीं तो आकर के अपना झंडा लेंगे। झंडा अमृता दीदी से लेना है, जो आपको अपने घर लगाना है। सारिका बहन अमृता दीदी से झंडा ले ले। ठीक है हम देखें। साथ में खड़े हो गए। हाँ ठीक है, इधर और कोई किसी का नाम यदि नहीं लिया हो, आपने लिखवाया हो, रह गया हो गलती से, तो आप आगे आके बता सकते हैं। आवाज नहीं करेंगे, प्यार से बाबा का भोग स्वीकार करेंगे। जा सकता अरे बोला रामफल बाबूजी, थान सिंह बाबूजी, बबली भाई, ज्योति बहन भी आ जाएंगे। राजकुमार भाई HL सिटी से, ममता बहन, सुदेश बहन सेक्टर 9, ममता बहन शहर, आ जाओ भाई। ठीक इधर देखो, चलो आओ, हो गया। शर्मा जी शायद नीचे हैं,
शर्मा जी यदि फ्री हो गए हो तो। शर्मा जी आवाज सुन रहे हो तो ऊपर आ जाएंगे। बबली भाई, ज्योति बहन भी आ जाए। और भी यदि कोई रह गए हो जिनका नाम गलती से नहीं लिया हो, जल्दी से जल्दी आ जाए। झंडा दे दो, वहां से ले लेना। लक्ष्मी माता जी आप ले लो, दीदी फिर उठ रहे हैं, आ जाओ। सरस्वती माता भी आ गए, शर्मा जी भी आ जाओ। बबली भाई आ जाओ, दीदी उठ रहे हैं। बबली भाई, ज्योति बहन। अर्जुन भाई आप भी आ जाए। अर्जुन भाई, शशि बहन। प्रशांत भाई आ जाए। प्रशांत भाई, हम देखिए प्रवीण भाई दीदी से बैच ले। प्रवीण भाई बैच ले लेंगे दीदी से। बलजीत बाबू जी, कृष्णा माता भी आ जाएंगे। बलजीत बाबू जी, कृष्णा माता। कोई ऐसे तो नहीं है जिन्होंने नाम लिखवाया हो और रह गया हो, तो प्लीज आप आ जाइए विद रिस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ आप आ जाइए। नाम लिखवाया हो और उन्हें नहीं बोला हो।
जी एक सेकंड। बलजीत भाई और कृष्णा माता वाले बहुत सेवा में लगे रहते हैं। ये गाँव में जाते हैं बलजीत भाई और कृष्णा माता भी पूरा लगे रहते हैं। भाई फोटो खींचने वाले सुनील भैया, बहुत अथक होकर सेवा करते हैं दोनों युगल दाना। क्या तुम लोगों ने आएंगे गैदरिंग तो मेरी बहुत तगड़ी है।